कविता का शीर्षक अपने मुल्क में। बासी बैंगनों पर तेल चुपुड़, कुंजड़ा चौगुने दामों पर भी बेचता करता है। और तू हाथ के हाथ की टूटी ताज़ी मिट्टी सनी सब्जी औने पौने दामों पर भी बेचते रिरियाती है। फिर भी साहब लोग तेरे टोकरे तक चलकर आना अपनी शान के खिलाफ समझता है। जानती है, अपने मुल्क में माल नहीं सेलेब्रिटी बिकती है। माल जो पैदा करता है यूं ही खटता है, अड़तिया तिजोरी भरता है। नेता अखबार के मुख्य पृष्ठ पर छपता है और वैज्ञानिक प्रबंधकों की झाड़ खाता है, काम करता है, गुमनामी का जीवन जीता है। इसलिए अगर तुझे इस मुल्क में शान से जीना है तो खेत से ताज़ी सब्जी चाहे ला या न ला, मगर अपनी सब्जी को सेलेबल बना और किसी नेता की तरह या फिर पब्लिक सेक्टर के सीईओ की तरह अथवा किसी सफल सेल्समैन की तरह गाल बजा, जेबे भर, नाम कमा, वरना भूखी मर जा। कविता का अर्थ। आप दूर मत जाओ, मेरा स्वयं का उदाहरण लो। 21 बरस स्वर्गीय पद्म विभूषण डॉक्टर कर्नल सत्यपाल वाही, चेयरमैन ओएनजीसी को बताता रहा कौन मैनेजर रिजल्ट देगा और कौन नहीं देगा। रिजल्ट देने का अर्थ था किसको प्रकृति की मदद सहायता मिलेगी। श्री जौहरीलाल डायरेक्टर एचआर को बताया कि चेयरमैन बनने के लिए किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जाना होगा। वह 11 बरस डायरेक्टर रहे लेकिन चेयरमैन नहीं बने, जिन्होंने बदले में मुझे 11 बरस के बाद मैनेजर के पद से रिटायर कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं स्वयं को सेलेबल न बना सका। स्वयं कर्नल वाही ने चेयरमैन ओएनजीसी को लिखा कि डॉक्टर गुप्ता की मदद से मैं ओएनजीसी को इतनी ऊंचाइयों पर ले जा सका। आप उसकी विशेषज्ञता को इस्तेमाल करो। क्या? ओएनजीसी भारत सरकार अथवा विश्व के किसी देश को आज ऐसे मैनेजर्स की ज़रूरत नहीं है जो भविष्य में प्रकृति की मदद पाने की संभावना रखते हो। है, लेकिन मैं स्वयं को सेलेबल न बना सका, इसलिए मुझे कभी नहीं और कहीं नहीं बुलाया जाता। चुपचाप कोने में बैठकर किताबें लिखता रहता हूँ, जिन्हें वे पब्लिशर छाप तो देते हैं, जो अपने कॉपीराइट के तहत रॉयल्टी नहीं देते। वरना यदि स्वयं छापो तो सेल्समैनशिप के अभाव में लोगों को फ्री में बांटो।